हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान ग्राम सेवक और पटवारी और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए राजस्थान की जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है वो पढ़ेंगे। इसमें से क्वेश्चन देखेंगे, मैंने आपके लिए प्रश्न बनाए हैं। देखिए किस टाइप का पीडीएफ है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, तो वीडियो को देखिए, ज़रूर देखिए, सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। आपका कोई भी प्रश्न यहाँ पर गलत नहीं होगा। प्रश्न है अंतिम पृष्ठ पर, तो देख लीजिए प्रश्न किस प्रकार के हैं। आप देखते हैं कि भी हाल ही में जो है वन रिपोर्ट जारी की गई है, तारीख भी मैंने दी है, किस तारीख को दी गई है। ठीक है, ये मैंने टेस्ट लगाया कि हम सारा जो वीडियो देखने के बाद जो टेस्ट लेंगे वो यहाँ से लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर राजस्थान ISFR 2023 ये रिपोर्ट है। ठीक है, जो कि 1987 से राजस्थान और पूरे भारत के लिए जारी की जाती है। और देहरादून जो है वहाँ पर भारत का वन अनुसंधान केंद्र है, वो तैयार करता है। लेकिन जारी कौन करता है? जारी करता है पर्यावरण मंत्री, यानी भारत का जो पर्यावरण मंत्रालय है वो जारी करता है। और वर्तमान में जो भारत के पर्यावरण मंत्री हैं वो कौन हैं? तो वो हैं भूपेंद्र यादव जी। वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? तो वो हैं भूपेंद्र यादव। अब बात करते हैं हम अपने वनावरण और अपनी वन रिपोर्ट पर। तो ये भारत की 18वीं वन रिपोर्ट थी, जो कि 21 दिसंबर 2024 को जारी होती है। ठीक है, कब जारी होती है? 21 दिसंबर 2024 को जारी होती है। देखिए यहाँ से 5 क्वेश्चन बन गए हैं। अब देखिए हम बात करते हैं, एक साइड लिख रखा है वन आच्छादन यानी वन आवरण, और ये वनों के प्रकार हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के वन होते हैं, यानी कि VDF होता है, MDF होता है और खुले वन होते हैं, ओपन फॉरेस्ट। VDF होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी बहुत ही सघन, अति सघन बोलते हैं जिन्हें। MDF होता है मिड डिफेंस फॉरेस्ट, यानी मीडियम डिफेंस फॉरेस्ट, जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, यानी मध्यम सघन वन। ठीक है, और जो बात करें खुले वन, ये होते हैं मतलब ओपन फॉरेस्ट, बिल्कुल ही छितर होते हैं, मतलब दूर दूर पेड़ होते हैं काफ़ी, जैसे अपने पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। अब देखिए एक तरफ मैंने लिखा है क्षेत्रफल कि VDF कितने प्रतिशत और कितने क्षेत्रफल पर है। तो बात करें VDF जो है अति सघन जो वन है वो राजस्थान के 223.20 किलोमीटर वर्ग पर है। ठीक है, और ये राजस्थान के प्रतिशत जो है, राजस्थान का कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर है? तो ये 0.07% पर है। ठीक है, अब बात करें जो MDF है, ये जो वन है ये 4237.41 वर्ग किलोमीटर है, यानी ये 200 है, ये 4000 है। ठीक है, इतना याद रखना है। लेकिन भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? वो है 1.24%। यहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक है, अब देखिए खुले वन राजस्थान में कितने हैं ओपन फॉरेस्ट? तो ये सबसे ज़्यादा हैं 12,000 याद रखो और 87 याद रखो। कितने हैं खुले वन? 12,000 के आसपास है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में, लेकिन पॉइंट के बाद 60 याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, देखते ही याद आ जाएगा ऑप्शन में, पर आपको याद होना चाहिए लगभग कितना है। ठीक है, 223, 4,237, 12,087। ठीक है, और ये 3.53% है। अब देखिए ये जो तीनों वन हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हम अपने पास कुल वन आ जाता है, यानी वनावरण आ जाता है। कुल वनावरण कितना है? तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? इन तीनों को जोड़ने पर अपने पास 16,548.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि राजस्थान का वन आवरण है। तो राजस्थान का वन आवरण कितना है? तो वो है 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। और इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 4.84, यानी कि वन आवरण कितना है? वन आवरण है 4.84। राजस्थान का वन आवरण कितना है? 4.84%। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, जो स्क्रब होती हैं, जो पेड़ नहीं होते, जिन्हें हम झाड़ियाँ बोलते हैं। ठीक है, ये कितने हैं राजस्थान में? तो ये क्षेत्रफल में तो हैं 5,976.75 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत में है 1.60%। ठीक है, अब ये जो है इनको भी जोड़ देंगे और इनको भी जोड़ देंगे तो ये हो जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे, इनको अभी नहीं जोड़ेंगे, लेकिन इनको प्रशासनिक वर्ग में जोड़ेंगे। ठीक है, यानी झाड़ियाँ आपको याद रखनी है कितनी है? 1.60%। और क्षेत्रफल आपको याद रखना है झाड़ियों का, यानी 6,000 के आसपास है। ठीक है, अब देखिए जो वनावरण होता है ना, वो क्या होता है
कि ये जैसे एक भूमि का टुकड़ा है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, ठीक है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, और इस पर जो वृक्ष हैं, जो वन हैं, जो पेड़ पौधे उगे हैं, ठीक है, उनकी जो कैनोपी घनत्व है, कैनोपी डेंसिटी है, वो है 10% से अधिक है। यानी कि ये 100 वर्ग किलोमीटर है ना, ठीक है, ये 100 वर्ग किलोमीटर है। अगर इस पर पेड़ खड़े हैं और उनकी पत्तों की जो छाया है वो है ना, वो 10 वर्ग किलोमीटर को घेर रही हैं, तो वो यहाँ का वनावरण है, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए सीधे सीधे बात करेंगे, राजस्थान के वनावरण में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, तो सीधी बात है पिछले साल की तुलना में, यानी पिछली रिपोर्ट की तुलना में इस रिपोर्ट में कमी दर्ज की गई है, वनावरण में कमी हुई है। इम्पोर्टेंट है ये, कथन भी आएगा, वीडियो, ग्राम सेवक, सेकेंड ग्रेड, पटवारी, सब में आएगा ये। अभी 2 साल के लिए यही डाटा चलने वाला है, ठीक है। तो वनावरण में कमी हुई है 83.80 वर्ग किलोमीटर की। राजस्थान का जो वन आवरण है वो है, जो वृक्षावरण है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है वो भी देखेंगे, और राजस्थान का जो वृक्षावरण है वो भी देखेंगे। तो राजस्थान का वृक्षावरण है, क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान का वृक्ष आवरण कितना है, ट्री कवर कितना है, तो हम बताएंगे 10,841, इतना याद रखो, 10,841, ठीक है। 0.12 कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे देखते याद आ जाएगा, लेकिन 10,848 याद रखना है। और ये जो 10,848 है ये पिछले साल से 478.26 वर्ग किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक है। यानी वृक्षावरण में तो ये वृद्धि और वनावरण में हुई है कमी, ठीक है, याद रखना है। तो वनावरण 83.80 घटा है और वृक्षावरण 478 बढ़ा है, ठीक है। और जो वृक्ष आवरण है वो टोटल जो अपना फॉरेस्ट है, मतलब वन है, वो जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 3.16% है, ठीक है। जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसका वृक्ष आवरण कितना प्रतिशत है, तो 3.16% है, ठीक है। अब देखिए जो वनावरण है और जो वृक्ष आवरण है राजस्थान का, इन दोनों को जोड़ने पर अपने पास वनावरण और वृक्षावरण प्राप्त होता है। तो प्रश्न आएगा राजस्थान का वनावरण और वृक्षावरण कितना है, तो हमें जोड़कर बताना है, जो कि ये है, ठीक है। सीधा प्रश्न आएगा तो ये हो जाएगा जोड़ने पर कितना, 27,389, इतना याद रखो, पॉइंट में 33 है, ठीक है, 27,389.33 है वृक्षावरण और वनावरण दोनों को जोड़ने पर, वृक्षावरण और वनावरण दोनों को जोड़ने पर 27,389.33 वर्ग किलोमीटर अपना वनावरण और वृक्षावरण है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, जो कि राजस्थान का कुल कितना प्रतिशत है, 8% है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर, क्योंकि वनावरण 4.84 है और वृक्षावरण 3.16 है, इनको जोड़ेंगे तो 8% हो गया, ठीक है। अब देखिए बात करें जो कि अपने खुले वन है वो सबसे ज़्यादा है, मध्यम वन है वो 2 नंबर पे हैं, जो अति सघन है वो लास्ट में है, सबसे कम है। तो ये क्रम बन जाता है क्षेत्रफल का कि इनको क्रम वाइज मतलब सेट करना है, प्रश्न आता है। तो सबसे ज़्यादा, सबसे उससे कम, फिर सबसे कम, ठीक है। इस तरह से आप इनको थोड़ा कर लेना, इस साइड से भी कर लेना और इस साइड से भी कर लेना, ये आपका काम है, ठीक है। अब देखिए ये जो है इन तीनों का क्रम हो गया। अब देखिए सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि भाई इन वनों में सबसे ज़्यादा कौन से ज़िलों में है। जो खुले वन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वो है उदयपुर में, ठीक है। 1 नंबर पे उदयपुर में सबसे ज़्यादा है, 2 नंबर पे बारां में है, 3 नंबर पे अलवर में है, ठीक है। 3 याद कर लो एक बार, चौथा आपको लगे ज़्यादा डीप पढ़ना है तो कर लो, वरना मेरे को तो कुछ है नहीं, मैंने तो यहाँ पर डिटेल से लिख दिया है। अब देखिए सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट कहाँ है, खुले वन उदयपुर में है, ठीक है। सबसे उसके बाद बारां में है, उसके बाद अलवर में है, यानी उदयपुर, बारां, अलवर और चित्तौड़गढ़। फिर बात करें मध्यम सघन वनों की, तो ये सर्वाधिक उदयपुर में है, ठीक है। यानी ओपन फॉरेस्ट और मिड फॉरेस्ट ये दोनों उदयपुर में सबसे ज़्यादा है, याद रखो, एक एक तो याद ही करो, उदयपुर में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए जो प्रतापगढ़ है वो मिड फॉरेस्ट में 2 नंबर पे है, अलवर 3 नंबर पे है, यहाँ दोनों में, ठीक है। उदयपुर अलवर तीनों नंबर पे हैं, उदयपुर प्रथम है और अलवर तीसरे नंबर पे हैं, इन दोनों में ओपन फॉरेस्ट और मिड फॉरेस्ट में। अब देखिए जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है उनमें जो सर्वाधिक है वो अलवर है, ठीक है। वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, अलवर में है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सी वीडियो आती हैं, रील्स आती हैं, वहाँ पे कितने घने जंगल दिखाए गए हैं अलवर के। अब देखिए जो कुल वन है राजस्थान के, कुल वन
वो इन तीनों को जोड़ के ना, इन तीनों में देखें तो सबसे ज़्यादा उदयपुर में है कुल वन। ठीक है, प्रश्न सीधा बनता है राजस्थान में कुल वन सर्वाधिक है, तो उत्तर आएगा उदयपुर। उदयपुर, ठीक है, जिलों की नगरी उदयपुर। अब देखिए जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है ना, वो अलवर में है, सवाई माधोपुर में और राजसमंद में। ये तीनों का सबसे ज़्यादा VDF यहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखिए मैंने वहाँ पर सभी ज़िलों को देख करके एक चीज़ और नोट की है कि 10 ज़िलों में VDF पाए जाते हैं। ठीक है, और ज़िलों में नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में अति सघन वन 10 ज़िलों में पाए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेना। एक्स्ट्रा फैक्ट है, किसी भी चैनल पर देख लेना। और आप चैनल से याद आ गया है, आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए जो राजस्थान में झाड़ियाँ हैं वो कितने प्रतिशत हैं, मैंने बताया था 1.60%, यानी 5,406 कितना है, 5,476.75। पीछे मैंने 9 बोल दिया। ठीक है, 5,476.75। ठीक है, यानी 5476 वर्ग किलोमीटर में झाड़ियाँ हैं राजस्थान में, जो कि 1.60% है। ठीक है, प्रतिशत में 1.60 झाड़ी और क्षेत्रफल में 5476। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, मैंने लगाया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, सर्वाधिक झाड़ियाँ किस जिले में है, तो आपको याद रखना है पाली में है। 453 वर्ग किलोमीटर है पाली में झाड़ियों का क्षेत्रफल। अलवर 2 नंबर पे है, जयपुर 3 नंबर पे है झाड़ियों में, यानी जयपुर अभी भी 3 नंबर है झाड़ियों में। ठीक है, देखिए जो 21 ज़िले हैं वहाँ पर वनावरण में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, 21 ज़िलों में वनावरण में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, और 12 ज़िलों में वृद्धि दर्ज की गई है वनावरण में। ये फैक्ट बनता है, लाइन बनती है, कथन बनता है। ठीक है, ये तो ज़रूर याद रखिए। 21 ज़िलों में वृद्धि और 21 का उल्टा 12 में, 21 में कमी और इसका उल्टा जो होता है 12, इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट अपना जो है हेडिंग है, न्यूनतम झाड़ी वन हनुमानगढ़ में है, सबसे ज़्यादा पाली में है। ठीक है, और झाड़ियों में 9 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है हनुमानगढ़ में झाड़ी। और जो गंगानगर है वो 2 नंबर पे है न्यूनतम में, और चूरू अपना 3 नंबर पे है। ठीक है, यानी हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, याद रखना है कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है जो फायर फॉरेस्ट है, ये फायर डिटेक्टेड होती है, मतलब जंगलों में जो आग लगती है, वो राजस्थान में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उदयपुर में 2023-24 में सबसे ज़्यादा फायर डिटेक्ट की गई है, फॉरेस्ट फायर डिटेक्ट की गई हैं। कितनी घटनाएं, कम से कम 1438 घटनाएं देखी गई हैं। ठीक है, पूरे इस वर्ष में। और जो प्रतापगढ़ है वहाँ पर 2 नंबर पे सबसे ज़्यादा आगजनी होती है, जंगलों में आग लगती है, ऐसा बताया गया रिपोर्ट में। ठीक है, उदयपुर और प्रतापगढ़। बात करें सर्वाधिक वनावरण की, तो सर्वाधिक वनावरण जो है, जो इम्पोर्टेंट है अपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से प्रश्न आता है, युगम देता है। उदयपुर 1 नंबर सर्वाधिक में, अलवर 2 नंबर। ठीक है, 3 नंबर पे प्रताप। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अभी याद आ गया मेरे को। ये जो है यहाँ पर मैंने लिखा तो ये थोड़ा मेरे से वो हो गया, तो मैंने इसको नीचे लिख दिया। ठीक है, जो सर्वाधिक वनावरण जो है वो कहाँ पर है, उदयपुर में है, अलवर में है, और प्रतापगढ़ में है, और चित्तौड़गढ़ में है। इसकी ट्रिक है UAPC। ठीक है, याद करो तो ठीक है, वरना अपने हिसाब से याद कर लेना। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। ठीक है, उदयपुर में कितना है वनावरण, 2766 है। ठीक है, 0.30 बात ही बात है, लेकिन 2766 है, एटलीस्ट इतना याद रखो। अलवर में कितना है, 1198.74 वर्ग किलोमीटर वनावरण क्षेत्रफल है। प्रतापगढ़ में कितना है, यही ये जाकर के प्रतापगढ़ में 996 है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में कितना है, ये चित्तौड़गढ़ में कितना है, 988 है। ठीक है, इतना याद रखना। अब देखिए सबसे ज़्यादा है उदयपुर और अलवर में, तो देखिए ये सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पर तो कोई क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। देखो ये लाइन है, यहाँ पर 1000 वर्ग किलोमीटर से ऊपर के जो वनावरण वाले ज़िले हैं वो 2 हैं, याद रखना है। एक उदयपुर है, एक अलवर है। उदयपुर है 2766, अलवर है 1198, और 1000 से नीचे 2 हैं, तो आपको याद है। वैसे तो सारे ही नीचे हैं 1000 के बाद, लेकिन ऊपर वाले याद रखने, उदयपुर, अलवर। ठीक है, अब देखिए चूरू, अपना चूरू आ गया है, जो न्यूनतम वनावरण कवर करता है। न्यूनतम वनावरण कहाँ पर है, चूरू। क्षेत्रफल कितना है, 62.73 वर्ग किलोमीटर। 2 नंबर पे न्यूनतम वनावरण कहाँ पर है, तो वो है हनुमानगढ़। क्षेत्रफल है 9229 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जोधपुर 3 नंबर पे है न्यूनतम में, 111 वर्ग किलोमीटर। और श्रीगंगानगर 4 नंबर पे है, 113.46
4 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये डेटा आप याद करने ही पड़ेंगे, 10 बार दोहराओ याद हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी वही लाइन है कि 100 से जो नीचे हैं वो 2 ज़िले हैं, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक है, और ऊपर भी 2 ही हैं, ऊपर तो फिर सारे ही हैं, मतलब वही बात है। तो आपको मैं क्या बता रहा था, ये वाला मत पढ़ना क्योंकि ये मेरे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया क्रम लिखते वक्त। ठीक है, क्योंकि सारणी ऐसी ऑफिशियल साइट पे जो डिटेल्स हैं वो बहुत ही बारीक हैं। फिर मैंने यहाँ पर लिखा, ये एकदम बिल्कुल करेक्ट है, इसको याद करना आप। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पे, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। ठीक है, और न्यूनतम है चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। नेक्स्ट पेज है, वही 100 वाला बता रखा है मैंने। ठीक है, कि 100 वर्ग किलोमीटर से कम चूरू, हनुमानगढ़, और 1000 से ज़्यादा उदयपुर, अलवर। ठीक है, सीधे सीधे प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रतिशत में जो सर्वाधिक और न्यूनतम जो वनावरण है वो कहाँ पर है वो देख लीजिए। जो प्रतिशत है वहाँ पर सर्वाधिक वनावरण उदयपुर में है, तो वैसे ही न्यूनतम भी चूरू में है। ठीक है, वही बात है, सबसे बड़ा जिला, जितना क्षेत्रफल उतना बड़ा। ठीक है, देखिए जो उदयपुर है यहाँ पर जो वनावरण है वो सर्वाधिक है उदयपुर में, और चूरू में न्यूनतम है, प्रतिशत में भी न्यूनतम है। ठीक है, फिर प्रतापगढ़ यहाँ पे आ जाता है 2 नंबर पे, वहाँ पर अलवर था लेकिन प्रतिशत में प्रतापगढ़ ज़्यादा है। फिर सिरोही ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि जितने छोटे ज़िले होंगे ना वो प्रतिशत में उतना ही ज़्यादा ऊपर आएंगे। ठीक है, अब देखिए जो न्यूनतम वनावरण है वो चूरू का है, जो जितना बड़ा वो उतना ऊपर। जोधपुर 2 नंबर पे है, बीकानेर 3 नंबर पे है, जैसलमेर 4 नंबर पे है। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक वनावरण किस ज़िले में है, ये मैंने प्रश्न बनाया है क्योंकि आपको भूल ना जाए पीछे की क्या पड़ा है। ठीक है, यानी उदयपुर में सर्वाधिक है, ओवरऑल पूछे तो उदयपुर में सर्वाधिक है, और न्यूनतम ओवरऑल पूछे तो चूरू में है। ठीक है, वनावरण। अब देखिए जो वनावरण में एक सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो ज़िले देख लेते हैं कौन से हैं। तो एक है सीकर जो टॉप है, जिसने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है वनावरण में। कितनी, 2023 में 19.14 वर्ग किलोमीटर। बाड़मेर ने भी वृद्धि दर्ज की है और अलवर ने भी। ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्होंने वृद्धि दर्ज की है वनावरण में। ठीक है, अब देखिए कमी वाले जो ज़िले हैं जिन्होंने वनावरण में कमी दर्ज की, तो 12 सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की है 12 ने, 33 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रतापगढ़ ने की है 30.79 वर्ग किलोमीटर। फिर अजमेर ने की है, तो ये युगम बनता है। सबसे ज़्यादा सीकर। ठीक है, सबसे कम कमी वाला 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेगा। ठीक है, याद तो आपको करनी है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, राजस्थान में जो वनावरण है और जो वृक्षावरण है उसमें ओवर इन दोनों को जोड़ करके वृद्धि दर्ज की गई है 2023 की रिपोर्ट में। ठीक है, वनावरण और वृक्षावरण में पिछले वर्ष जो था उससे 394.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, यानी ये वर्तमान का है, और ये जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है वनावरण और वृक्षावरण में, 394 की। ठीक है, क्योंकि वनावरण में जो कमी हुई थी वो 83.80 की थी, लेकिन वृक्षावरण में जो वृद्धि हुई थी वो 478 की थी, और इसमें इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 394.26। ठीक है, अब मैं एक आपको बात बताता हूँ कि राजस्थान का जो स्थान है वनावरण और वृक्षावरण में जो वृद्धि में, वो देश में 4था स्थान पर है। ठीक है, यानी इन दोनों में जो ये जो वृद्धि है ना, ये 4थे स्थान को लेके आई है भारत में राजस्थान को, कि राजस्थान का जो वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज की है वो देश में 4थे स्थान पर है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न है राजस्थान वीडियो पटवार 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड एग्जाम के लिए वन रिपोर्ट 2023 से। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वन रिपोर्ट कब जारी की गई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई। वन रिपोर्ट 2023 किस क्रमांक की रिपोर्ट है, तो 18वीं रिपोर्ट है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान में सर्वाधिक जो झाड़ियाँ हैं वो किस ज़िले में है, तो पाली ज़िले में है 2023 के अनुसार। ठीक है, राजस्थान में जो सर्वाधिक वनावरण है वो किस ज़िले में है, मैंने पूरा लिखा है, उदयपुर में है, अलवर में है 2 नंबर, फिर प्रतापगढ़ है, फिर चित्तौड़गढ़ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में कुल वनावरण कितना प्रतिशत है, मैंने पहले वर्ग किलोमीटर लिया है फिर प्रतिशत लिया है। ठीक है, तो वर्ग किलोमीटर में कितना है, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान में वनावरण कितना प्रतिशत है, तो 4.84 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला, तो पहला उदयपुर है, दूसरा प्रतापगढ़ है। ठीक है, न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला चूरू और जोधपुर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला जिला कौन सा है,
तो पहला सीकर है, दूसरा बाड़मेर है, ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 10 जो है वो कहता है वनावरण में सर्वाधिक जो कमी दर्ज की है वो किस जिले में की गई है, तो मैंने अभी बताया 12 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है दोस्तों। तो ये थी वन रिपोर्ट 2023 जो कि राजस्थान के संदर्भ में थी। राजस्थान का करंट अफेयर भी है और ज्योग्राफी का एक टॉपिक भी है, ठीक है। तो ये आगामी भर्ती परीक्षा में आने वाले एग्जाम में जो भी एग्जाम होंगे सब में यहाँ से डेटा आएगा, क्वेश्चन आएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और नोट्स बना लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।